वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज सीबीटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैकग्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग है। जिज्ञासा का संबंध किससे? भय से है, घृणा से, आश्चर्य से या भूख से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य से। अगला प्रश्न है, संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया है? रूसो ने, मॉन्टेसरी ने या रूसो तथा मॉन्टेसरी ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो संवेगों के नियंत्रण की जो विधि है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का, तो उसका जो है प्रतिपादन किया है रूसो तथा मॉन्टेसरी ने। ऑप्शन नंबर सी से हो रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? ब्रूनर का है, जीन पियाजे का है, स्किनर का है या फ्राइड का है? तो यह कथन जो है वो है फ्राइड का है। मानव शिशु जो कुछ बनता है वो जो है अपने जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है, ऐसा मानना है फ्राइड का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, बालकों में ईश्वरया की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था से होती है? 1 से 1.5 वर्ष से, 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या 3 से 4 वर्ष? तो जो बालकों में ईश्वरया थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, नए लोगों के प्रति जो है ईश्वरया की भावना जो उत्पन्न होती है वो 1.5 से 2 वर्ष में हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? क्रोध, भय, ईर्ष्या या प्रेम व स्नेह? तो जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की उम्र में, जो प्रेम व स्नेह की जो संवेग है वो बहुत तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, संवेगात्मक व्यवहार और समायोजन परस्पर संबंधित है। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य। संवेगात्मक व्यवहार और समायोजन जो है परस्पर संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं में, अमूर्त वस्तुओं में, मूर्त तथा अमूर्त दोनों में या उपर्युक्त में से कोई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त वस्तुओं में जो है बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, अस्वस्थ, कमजोर व रोगी बच्चे संवेगात्मक रूप से खाली स्थान नहीं होते, संतुलित नहीं होते, तुलनीय नहीं होते, साहसी नहीं होते या निराशावादी नहीं होते? तो जो है अस्वस्थ, कमजोर व रोगी बच्चे होते हैं वो संवेगात्मक रूप से जो है संतुलित नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? जानवरों का, व्यक्तियों का, विद्यालय का या काल्पनिक भावनाओं का? तो जो है किशोरावस्था में सबसे अधिक भय जो होता है वो काल्पनिक भावनाओं
किशोरावस्था को जो है तनाव और क्रोध की अवस्था भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, फ्लोएम ग्रंथि का या प्रजनन ग्रंथि का। तो जो लंबाई की वृद्धि पर जो है पिट्यूटरी ग्रंथि का जो है प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या 3 से 6 वर्ष। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 2 से 5 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष के बालक के शरीर में कितनी अस्थियां होती है? 306, 206 या 270 या 350। तो 14 वर्ष के बालक के शरीर में जो है 206 हड्डियां होती है। शैशवावस्था में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में वही 350 लगभग हड्डियां हो जाती है और जो है किशोरावस्था में लगभग 206 हड्डियां हो जाती है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष के शिशु का भार जन्म के भार से खाली स्थान होता है। 1 वर्ष के शिशु का भार जो है जन्म के भार से लगभग गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।